नमस्कार मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, सब ठीक ठाक होगा। चलते हैं शुएब भाई की वीडियो देखते दोस्तों। पहले वीडियो राम मैं तो भाई खुद काफ़ी दिनों से जो है ना ये इंतज़ार में था कि कहीं पर किसी किसी के साथ भी जो है ना हमारी प्यारी बहन जो हैं नाजिया इलाही खान साहबा मोहतरमा, इनकी टाइटल डिटेल बोलो सुनते वीडियो का, फिर बात वीडियो का टाइटल है इंडियन गर्ल एक्सपोज जाकिर नाइक का। तो क्या एक्सपोर्ट किस तरह किया है, वीडियो देखने के बाद अपना देते हैं रिएक्शन। ये जो लेडी एंकर्स के साथ वो बैठ रहा है, पाकिस्तान की एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो वो भी तो गैर महरम है। लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है, 12 साल, 10 साल, 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेज छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि जाकिर नाइक पेडोफाइल है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। शोएब, उनको माजरत कई बातों पे करनी चाहिए और हाथ जोड़ करके पाकिस्तान की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, उन यतीम बच्चियों से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान की बेटियों को बाजारू बनने का मशवरा दिया है कि अगर मर्द ना मिले तो दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बीवी बन जाओ, और अगर वो भी ना मिले तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओ, बाजारू बन जाओ। इवन हम लोग हमेशा ये बात कहा करते थे कि जब भी पाकिस्तान लेने की बारी आएगी ना, तो पाकिस्तान को हम रतन टाटा जी की पूरी दौलत दे करके पाकिस्तान तो ले ही लेंगे आराम से, और पाकिस्तान का वजीर आजम तो आराम से बेच ही देगा पाकिस्तान को। बिल गेट्स आप देख लो, सुंदर पिचाई आप देख लो, मतलब जितने भी आप बड़े लोगों को देख लो, उसमें एक डेटा निकला था जो 2023 में निकला था, सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई डोनेट किया था और करता था तो वो रतन टाटा जी थे। मेरा बेटा मुझसे डरने लगेगा तो मुझसे तो वो अपने दिल की बात ही नहीं कर पाएगा। पूरे 30 पारे में, पूरे वर्सेस में, पूरी आयतों में, अल कुरान में कहीं पर अल्लाह ने नहीं कहा है कि तुम मुझसे डरो। डरा वो है जो यजीद है, डरा वो है जो फिरौन है, डरा वो है जो जो शैतान है। हम क्यों डरेंगे? हम तो अशरफुल मखलूकात है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर को भारत में भी बैन होना चाहिए, और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द हैं और सुन्नत रसूल को मानने वाले मर्द हैं तो इमीडिएट जाहिल लायक को गटर में फेंकना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक ऐसी गेमिंग ऐप का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है K1 ऐप। पब्लिक में तो इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर K1 ऐप के बारे में क्या रिव्यू देते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यूट्यूब पे। ये यूट्यूब पे हमने K1 ऐप लिखा और वाह जबरदस्त, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर रिव्यू दे रखा है। और अब मैं ऐसा करता हूं कि खुद सबसे पहले अपने आप को K1 ऐप पे रजिस्टर करता हूं, और रजिस्टर करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने ये लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना नाम और अपना नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। आप जब रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको इसके बहुत से फीचर्स नजर आएंगे। फीचर्स में जो सबसे जबरदस्त चीज है कि K1 ऐप में 300 से ज्यादा गेमें हैं और साथ ही साथ लाइव मैच देखने का मौका भी है। और बड़ी बात यह कि K1 पे आप गेम खेलकर पैसे अर्न करने के साथ साथ लाइव मैच पे प्रेडिक्शन करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं। जीते हुए पैसों को विड्रॉ करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप किसी भी जैज, कैश, इसी पैसा या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू अपने जीते हुए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब मसला यह है कि गेम खेलेंगे और जीतेंगे तब जब हमें गेम खेलनी आती होगी। तो इसके लिए K1 आपको 24 घंटे प्रोवाइड करता है कस्टमर केयर सेंटर। और इसके अलावा K1 आपको दे रहा है बहुत सारे फीचर्स, जैसा कि पहले डिपॉजिट पर आपको मिलेंगे बहुत सारे इनामात। और सबसे बड़ी बात, आप K1 ऐप पे जितना बिजनेस लेकर आएंगे उतना ही आप K1 ऐप के पार्टनर भी बनेंगे। तो मैं तो आपको डेफिनेटली इस ऐप को रिकमेंड करता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। देर किस बात की है, अभी जाएं, खुद को K1 पे रजिस्टर करें, खेलें, जीतें और अर्न करें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिना उनका टाइम वेस्ट किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल सीधा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक जाकिर नाइक। आज से 5 साल 10 साल पहले या कुछ साल पहले जब इंडियन गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक के ऊपर बैन लगाया, डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, तो पाकिस्तान में
मुझ समेत बहुत से लोगों को ये लगा कि हाँ यार शायद इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक मुस्लिम स्पीकर है जिनको बैन ही कर दिया गया है, ये तो सरासर जुल्म है। लेकिन वही सिचुएशन और वही पर्सनैलिटी आज जब पाकिस्तान में मौजूद है, तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जाकिर नाइक पे बैन लगाना चाहिए। इवन डायरेक्टली ये कहते नजर आ रहे हैं बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर चले जाए। पहले इंडिया पे बैन, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ या पाकिस्तान लोगों की तरफ से बैन की खबरें सामने आ रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे रतन टाटा सर के हवाले से, नादिया जी से पूछेंगे उनकी हिस्ट्री के हवाले से, उनकी बायोग्राफी के हवाले से, नाजिया इलाही खान एक इंडियन मुस्लिम गर्ल क्या ओपिनियन रखती हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ श्रेय, गुड मॉर्निंग। नाजिया जी, टॉपिक डेफिनेटली हम जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि रतन टाटा सर के हवाले से, मैंने एक दो वीडियोस की हैं, लेकिन क्योंकि मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, इंटरनेट पे जो चीजें कुछ सामने आई उस हवाले से हमने डिस्कशन की कि बहुत ही बड़े मसीहा थे। और मैंने तो ये भी खबर सुनी है, वीडियो देखी है, इंसान तो इंसान, जानवर भी उनके जो यह दुनिया से जाने के बाद रोते नजर आ रहे हैं। एक डॉग की वीडियो बहुत वायरल है कि वो किस तरीके से आंसू बहाता नजर आ रहा है। थोड़ा सा उनके ऊपर अगर आप डिस्कशन करना चाहें, उनकी जिंदगी के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर अगर कुछ बताना चाहें हमें, तो देखने वालों के लिए, ताकि एक ट्रिब्यूट हो जाए। जी, शोएब, रतन टाटा जी को शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। और भारत जो है ना, उसने रतन टाटा नहीं खोया है, एक अनमोल रतन खोया है, अनमोल रतन खोया है। और 3 जनरेशन, जमशेद जी टाटा, JRD टाटा और रतन टाटा, इन तीनों जनरेशन ने भारत में सिर्फ अपने बिजनेस को तवज्जो ना दे करके भारत के इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करने की हमेशा कोशिश की। और सरकार चाहे कोई भी रही हो, उन्होंने सरकार का हमेशा मदद किया है। साथ ही साथ इतना सोशल वर्क, इतना सोशल वर्क जो शायद मैं रतन टाटा जी के इक्वली इस पूरे भारत में किसी को भी खड़ा नहीं कर सकती हूं, जितना सोशल वर्क अकेले रतन टाटा जी किया करते थे। बहुत ही सजल स्वभाव के, बहुत ही पोलाइट नेचर के, और जिस हिसाब से वो देश को बहुत डिजिटल देखना चाहते थे, देश को इकोनॉमिकली पावरफुल देखना चाहते थे, देश को वो हर एक अंदाज से खूबसूरत देखना चाहते थे, वो उनके हर एक शब्दावली में हमें बार बार नजर आता था। कई बार वो ये भी कहते थे कि मेरी पूरी दौलत ले लो, लेकिन हमारे भारत देश को खूबसूरत कर दो। ये भी उन्होंने कई बार कहा है। इवन हम लोग हमेशा ये बात कहा करते थे कि जब भी पाकिस्तान लेने की बारी आएगी ना, तो पाकिस्तान को हम रतन टाटा जी की पूरी दौलत दे करके पाकिस्तान तो ले ही लेंगे आराम से, और पाकिस्तान का वजीर आजम तो आराम से बेच ही देगा पाकिस्तान को। ये भी हम कहा करते थे, जब हम छोटे थे तब भी कहते थे, और जब बड़े हुए इस उम्र में आए तब भी कहने लगे। और जब भी ऐसी कोई बात उनके कान तक आती थी तो वो मुस्कुराते थे, वो हंसते थे, कहते थे हाँ हाँ पैसे ले जाओ, लेकिन अखंड भारत बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस वाइज तो वो एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा ही एक मोटिवेशन रहे हैं और रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सोशल वर्क किया है, एक नजीर पेश किया है पूरी दुनिया को, कि एक बड़ा बिजनेसमैन होना या एक बहुत चार्मफुल आदमी होना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो गरीबों की मदद कैसे करनी चाहिए, अपने देश के लिए भला कैसे करना चाहिए, अपने देश के हित में कैसे सोचना चाहिए, ये अगर सीखना है तो रतन टाटा जी की जीवनी अगर पढ़ ली जाए, उनको जवानी से लेकर के अगर इस एज तक पढ़ा जाए, तो इंसान अपने आप एक खूबसूरत इंसान बन जाता है। आपने एक डॉग की बात कही है, मैं आपको बताती चलूं कि प्रिंस चार्ल्स के यहाँ उनको इनवाइट किया गया था, उनके पूरे महल में उनको इनवाइट किया गया था, और उनको अवार्ड फेलिसिटेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। पर उनके डॉग की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने वहां पर मैसेज भिजवाया कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे मेरे डॉग की तबीयत खराब हुई है। और क्योंकि वो उससे बहुत अटैच थे, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट था,
तो उन्होंने कहा कि अवार्ड तो मैं कभी भी जा करके ले लूंगा, लेकिन मुझे अभी इसकी तबीयत के लिए इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो एनिमल अटैचमेंट उनके अंदर, उनके हृदय में बहुत ज्यादा था। जिस तरीके से वो इंसान से मोहब्बत करते थे, उसी तरीके से वो जानवरों से भी मोहब्बत करते थे। जिस तरीके से उनको पता था कि इंसान प्यार, मोहब्बत, अच्छी बोली चाहता है, उसी तरीके से जानवर भी प्यार, मोहब्बत और अच्छी बोली चाहता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान। और मैं कहूंगी कि जिस दिन मुझे ये खबर मिली थी, मैं महाराष्ट्र में थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर का कोई व्यक्ति मैंने खो दिया है। और ये पूरा देश इसी हिसाब से सोचा कि रतन टाटा जी को हमने नहीं खोया है, भारत के एक अनमोल रतन को हमने खो दिया है। ठीक है। यहाँ पे दो चीजें नाजिया जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया, दो चीजें जो शायद देखने वाले ना जानते हो, जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ रतन टाटा सर के हवाले से। एक तो ये, नाजिया जी ने कहा कि हम जब छोटे थे तो सुनते थे कि रतन टाटा जी के पास इतनी दौलत है, इतना धन है कि वो पाकिस्तान या कोई भी मतलब इस तरीके से कोई चीज ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ये चीज अक्सर सोशल मीडिया में देखने को मिलती थी, पोस्ट देखने को मिलती थी कि भाई हम $10 बिलियन के लिए, $5 बिलियन के लिए IMF के पास जाते हैं, या फिर हमारी टोटल इकोनॉमी की अगर बात करें वो इतने $1 बिलियन है, जबकि अकेला इंडिया का एक बिजनेसमैन रतन टाटा पाकिस्तान की इकोनॉमी के जितना अपने पास पैसा रखता है। एक तो ये चीज। दूसरे नंबर पे बहुत से लोगों को शायद ये लगता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा दान करने वाली अगर कोई पर्सनैलिटी है, डोनेट करने वाली अगर कोई पर्सनैलिटी है, इंसानियत के लिए डोनेट करने वाली पर्सनैलिटी है, वो शायद बिल गेट्स है या कोई भी किसी के हवाले से। लेकिन ये नहीं नहीं, चीज, जी जी, ये रतन टाटा जी हैं। बिल गेट्स आप देख लो, सुंदर पिचाई आप देख लो, मतलब जितने भी आप बड़े लोगों को देख लो, उसमें एक डेटा निकला था जो 2023 में निकला था, सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई डोनेट किया था और करता था तो वो रतन टाटा जी थे। ऐसा ही, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये मैं मुझे एक्चुअली में, जी। क्योंकि ये कॉन्डोलेंस है, उनको याद करने का एक जरिया आज आपने मुझे दिया है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी दौलत को अभी सामने लेकर के आऊं। वो कितने खूबसूरत इंसान थे। क्योंकि हेल्प क्या होता है, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो या डोनेट कर रहे हो तो एक हाथ को पता होना चाहिए, एक हाथ दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। और रतन टाटा जी में ये खूबी थी कि वो अब जा करके लोग लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को ये बात पहले से पता थी कि भाई वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं, चाहे बिल गेट हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, सबसे ज्यादा अगर कोई डोनेट करता है तो वो है रतन टाटा जी करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब उनके भाई जो है वो उनके चेयर पर बैठे हैं, और शक्ल में भी वो बिल्कुल रतन टाटा जी जैसे हैं, और मुझे लगता है कि भीतर आत्मा से भी वो रतन टाटा जी जैसे हैं। ठीक है। और एक और चीज जो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूंगा, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूंगा कि अगर हम बात करें अब्दुल सत्तार ईदी की, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई इंडिया वाले पाकिस्तानियों की किसी भी अच्छी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, किसी भी अचीवमेंट को जो है अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन नादिया जी, ये आप ही बता सकती हैं अगर मैं करेक्ट हूँ या अगर मैं गलती पे हूँ तो भी मुझे करेक्ट कर सकती हैं। मैंने एक जगह पे ये पढ़ा, बल्कि मैंने देखा इंटरनेट पे, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने देखा इंडियन पंजाब में, यानी कि इंडिया में एक प्रॉपर हाईवे ऐसी है जो कि अब्दुल सत्तार ईदी के नाम पे है। उन्होंने इंसानियत के लिए जो काम किया, पूरी दुनिया में बच्चों के लिए जो काम किया, उसको सामने रखते हुए पूरी हाईवे इंडिया में अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पे बनाई गई। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट में या पाकिस्तान के किसी भी स्टेट, किसी भी सूबे की किसी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी अखलाकी जुर्रत है कि वो रतन टाटा, क्योंकि उन्होंने भी इंसानियत के लिए बहुत काम किया, बहुत ही ज्यादा, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ हिंदुओं, ना सिर्फ पारसी, बल्कि मुसलमान, सिख, हर एक के लिए काम किया। तो हम कोई एक सड़क, कोई एक मोहल्ला, कोई एक गली उनके नाम पे रख सकते हैं, ताकि हम भी ये बता सकें कि हाँ भाई, अगर उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी के नाम पे हाईवे बनाई है, हमने भी रतन टाटा सर के नाम पे एक रोड बना दिया है। ये मेरा चैलेंज समझ लें, एक रिक्वेस्ट समझ लें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं उनकी गवर्नमेंट को। अब नाजिया जी आते हैं हम डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ। 10 साल, 12 साल या कुछ साल पहले, एग्जैक्ट आपको पता होगा कि भाई इंडिया ने बैन कर दिया ये, यहाँ पे हेट स्पीच या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जाकिर नाइक को हम यहाँ पे नहीं मजीद बोलने देंगे, मजीद मतलब इस तरीके से हम उन्हें पब्लिक में जाके कुछ ऐसी गैदरिंग नहीं करने देंगे। आज वही चीज, वही पर्सनैलिटी को लेकर पाकिस्तान में भी होती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे?
नहीं शोएब, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि पूरी दुनिया में जाकिर जाहिल नायक को कोई गेस्ट हाउस रहने के लिए ना दे। आपने तो स्टेट गेस्ट बना करके बुला लिया है, प्रोटोकॉल पे खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही अभी पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, पाकिस्तान अभी इतने बड़े बम गोली बारूद वाले वो इमरान खान और आपके मौजूदा सरकार में जो एक क्लैश चल रहा है उससे गुजर रहा है। लोग खाने खाने को तरस रहे हैं। अगर किसी के पास खाना है तो कपड़ा नहीं, कपड़ा है तो खाना नहीं, नौकरी है तो घर नहीं, घर है तो नौकरी नहीं। ऐसे सिचुएशन में एक ऐसे इंसान को आप लोगों ने स्टेट गेस्ट बना करके बुला करके उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है, जो सही से इस्लाम को ना समझा पा रहा है और ना ही इस्लाम के द्वारा इस्लाम की खूबसूरती पाकिस्तान को बता पा रहा है। अब आती है बात कि सांप डसेगा ही ना, और करेगा क्या। मैं तीसरी बात आपको समझा दूं कि भारत ने उनकी स्पीच को बैन नहीं किया था, ठीक है। बिल्कुल नहीं किया था। वो जैसे मंच आपके बन रहे हैं ना अभी, वहां पर जो जो स्टेज और जो लाइटिंग और जो प्लेटफॉर्म आपके यहाँ बन रहे हैं ना, उनका उसका 5 गुना बड़ा बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म और लाइटिंग यहाँ होती थी, 5 गुना बड़ा। और उसको बैन नहीं किया गया था। वो जो भी बोलता था, जो लोग सुनने के लिए जाना चाहते थे वो जाते थे, और जो नहीं जाना चाहते थे वो नहीं जाते थे। लेकिन जब उसके स्कूल के द्वारा और उसकी गतिविधियों में पाया गया कि वो टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे, तो वो खुद भागा है। अच्छा। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको हम स्टेज नहीं बनाने देंगे। जाकिर जाहिल नालायक, मैंने तो उसका नाम रखा है, जाकिर नायक नहीं, जाहिल नालायक। तो तुम यहाँ पर स्टेज नहीं बना सकते, तुम यहाँ पर प्रीच नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर किया गया। जब उसके कनेक्शंस और उसकी बातचीत और उसकी गतिविधियां और उसकी एक्टिविटीज में, उसके बनाए हुए स्कूल में जब टेररिज्म एक्टिविटीज पाई गई और फिनेंशियल जो उसका आवाजाही था, जो ट्रांजैक्शंस थे, जब वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पाए गए, तो सुरक्षा एजेंसी जो भारत की है उन्होंने उस पर इंक्वायरी करना स्टार्ट किया और तकरीबन 113 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए कि हाँ भाई ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और ये ट्रेनिंग दिलवाता है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। तब जाकर के वो भागा है, हमने बैन नहीं किया है। तो ये फिर बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे तो इवन उन्होंने भी कई जगह पे ये बोला है कि भाई भारत में मेरे टीवी को, पीस टीवी या कुछ ऐसा उनका टीवी है, उसे बैन कर दिया गया, मुझे स्पीच करने से रोक दिया गया। और पाकिस्तान का हर मीडिया, मतलब मुझे, इवन मैं अपनी बात करूं, मुझे भी यही था। मैंने स्टार्ट में बोला भी कि भाई वहां पे बैन कर दिया गया, तो मुझे भी यही था कि भाई शायद जो मैंने सुना कि उनके फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके हवाले से जो लोग भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान में अभी तक ये बताया जा रहा था कि भाई भारत में बहुत तेजी से हिंदू जो उनसे हैं वो मुस्लिम हो रहे थे जाकिर नाइक की वजह से, जिस वजह से उन्हें भारत में बैन कर दिया गया, उनकी स्पीचेस को जो उनसे वो रोक दिया गया, वो नशर होने से रोक दिया गया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। हमें अभी तक ये बताया गया था। लेकिन जब, और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जब वो पाकिस्तान आए, यकीन माने हर एक फिरके ने बहुत ही प्रोटोकॉल, बहुत ही रिस्पेक्ट की कि लो जी एक दुनिया का बहुत बड़ा जो है वो मजहबी रहनुमा, मजहबी लीडर पाकिस्तान में आ रहा है। हर एक कम्युनिटी ने रिस्पेक्ट की। लेकिन मैंने खुद उनकी स्पीच देखी, मुझे कहीं ना कहीं एटीट्यूड कुछ मतलब ऐसा नजर आया कि कभी वो बच्ची को कह रहे हैं कि हम आपको गिफ्ट नहीं देंगे, अवार्ड नहीं देंगे, कभी वो पीआईए के हवाले से बात करते नजर आ रहे हैं, कभी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा, और मैंने तो अभी फिलहाल उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी, लेकिन बहुत से हमारे जर्नलिस्ट अब हाथ जोड़ के कहने लग पड़े हैं, जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप यहां से जल्द अज जल्द चले जाएं। मतलब हमारा शौक पूरा हो गया है, आपकी मेहमान नवाजी हम करके थक चुके हैं, इससे पहले कि आप पे कोई फतवा लगे आप यहां से चले जाएं। देखिए ये जो जाहिल नायक है जिसको आप लोग डॉक्टर कह रहे हैं, आप इसकी शब्दावली सुने। आप इसकी शब्दावली सुने कि अगर कोई भी एंकर, टीवी एंकर 20 मिनट किसी मर्द के साथ बैठती है मेकअप पॉलिश करके, और अगर उस मर्द का दिल ना मचले तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शोएब, अगर आपकी छोटी छोटी बहनें डॉक्टर जाकिर नायक, जाहिल नायक को जाकर के फेलिसिटेट करें और वो स्टेज छोड़कर भाग जाए कि ये गैर महरम है,
तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी ही कोई बहन या आपके आपके घर की कोई खातून अगर टीवी के एंकर है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत अपने आप को करेक्ट मेंटेन। करके अच्छे से सर्च करके बैठेगी, और मर्द कहे कि भाई 20 मिनट हम बैठे हैं तुम्हारे सामने और मेरा दिल नहीं मचला तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पेडोफाइल जो एक्टिविटी जाकिर नायक के अंदर दिखी है, वो फिजा खान के साथ बैठ जाता है, वो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा लेता है, वो बहुत सारे पाकिस्तान की एंकर के साथ, जैसे मुझे पता है एबीएन एक चैनल आता है पाकिस्तान का, जिसमें वो एक लेडी एंकर के डॉक्टर साथ बैठ करके स्नेहा उसने है, आई एक थिंक घंटा उनका नाम। पॉडकास्ट किया है। जी। 1 घंटा पॉडकास्ट किया है। तो ये जो लेडी एंकर्स के साथ वो बैठ रहा है, पाकिस्तान की एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो वो भी तो गैर महरम है। लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है, 12 साल, 10 साल, 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेज छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि जाकिर नाइक पेडोफाइल है। द थर्ड थिंग इज कि आपने अभी पीस टीवी की बात कही है, ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब उसके ऊपर जांच एजेंसी बैठी थी तब उसका पीस टीवी बैन हुआ था, तब उसका पीस टीवी बैन हुआ था। और पाकिस्तान में बैठ करके जो वो सबको ये बता रहा है कि यूट्यूब का पैसा जो हराम है और यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना चाहिए, तो ये जाहिल नायक जो है, बच्चलन टाइप का, आवारा टाइप का, इसके खुद 4 यूट्यूब चैनल है, आप देखिए। और इसने खुद पाकिस्तान में बैठ करके चैनल्स पर पॉडकास्ट में, महिला के साथ पॉडकास्ट में बैठ करके कहा है कि अभी भी 3 मिलियन फॉलोअर भारत में बैठे हुए हैं उसके, जो उसको देखते हैं। तो वो पैसा क्या वो नाली में फेंक देता है या पाकिस्तान को वो हेल्प करने की कोशिश में लगा हुआ है? आप सोचो कि इतना बदतमीज आदमी है, जो कोई भी उससे सवाल पूछता है वो कभी भी अप्रोप्रिएट रिप्लाई देता ही नहीं है। या तो इमरती बना देगा, या तो जलेबी बना देगा, और या ऐसा कंट्रोवर्शियल रिप्लाई देता है जिसकी वजह से लोगों को बुरा लगना पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गया है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ, ये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक इस्लामिक प्रीचर को बुलाया गया है और स्टेट का गेस्ट बनाया गया है, उसके लिए महफिलें सजाई जा रही हैं, और वो महफिल में खड़ा होकर के ये कह रहा है कि 13 साल की बच्ची की शादी 112 साल के मर्द से हो सकती है, ये तो पेडोफाइल को प्रोवोक कर रहा है। जो लोग नहीं भी सोच रहे होंगे पाकिस्तान में कि 13 साल की बच्ची से हम शादी करें, वो भी अब दिमाग में लेकर आएंगे कि भाई हम शादी कर सकते हैं 13 साल की बच्ची से। ठीक है, और एक दो स्टेटमेंट्स मजीद उन्होंने दिए। एक उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में रहने वाले अमेरिका से ज्यादा मतलब उनको चांसेस होंगे जन्नत में जाने के, मतलब इस तरीके से भी। लेकिन यूट्यूब की अर्निंग से याद आया कि डॉक्टर साहब अगर मेरी बात आप तक पहुंचे या आपके फॉलोअर्स तक पहुंचे तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यूट्यूब से अर्निंग यानी कि डॉलर लेना सिर्फ हराम है, काम करना हलाल है? मतलब जैसा कि आपके भी यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जाकिर नाइक के, तो आप काम करें एक प्लेटफॉर्म पे वो हलाल है, लेकिन उससे कमा लें तो वो हराम है। नाज़िया जी, आप मेरी बात को समझ रही हैं या नहीं? यानी कि अगर तो हराम हलाल का कंसेप्ट है तो फिर ये होना चाहिए कि भाई यूट्यूब हराम है, फिर तो ये होना चाहिए ना। यानी देखो, यानी एक ये मैं आपको पाखंड सादा सी जुबान में ऐसा समझाऊं कि नाज़िया लाही खान से बात करना हलाल है, लेकिन उनसे बात करके अगर आप कोई डील करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करना हराम है। मतलब कुछ अजीब सा उनका मंतक था, जो शायद मैं ये समझता हूँ उनको तो इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए मेरे ख्याल से उसे, या थोड़ा सा की उस। माजरत, जी। शोएब उनको माजरत कई बातों पे करनी चाहिए और हाथ जोड़ करके पाकिस्तान की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, उन यतीम बच्चियों से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान की बेटियों को बाजारू बनने का मशवरा दिया है कि अगर मर्द ना मिले तो दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बीवी बन जाओ, और अगर वो भी ना मिले तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओ, बाजारू बन जाओ, इस तरीके की शब्दावली मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो सेल्फ रिस्पेक्टेड मर्द हैं, जो वाकई में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के उसूलों पर चलते हैं, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलते हैं, वो कैसे इस बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह मैं बताना चाहती हूँ कि जंगे बदर में अगर अगर बीबी जैनब ना होती
तो जंग बदर कभी भी हम जीत नहीं पाते, हम मुसलमान। अगर बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र इतना खूबसूरत है अल कुरान में, आप जब बामायने पढ़िएगा, इतना खूबसूरत जिक्र है। वो बिजनेस टाइकून हुआ करती थी, वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल हुआ करती थी। बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा जब भी मजलिस लेकर के बैठती थी तो वो शिक्षा की तबलीग किया करती थी। हमारे अल कुरान में अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत लफ्जों में किसी को दिखाया गया है तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुआ करते थे जो अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे अपनी बेटियों के लिए। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुआ करते थे जिन्होंने खुतबा दे दिया था सहाबा कराम को कि अगर कोई जना करे तो उसकी उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। तो जहां पर इस्लाम इतना खूबसूरत, इतना बड़ा रुतबा हम मुसलमान बेटियों को दे रहा है, तो वहीं पर डॉक्टर जाकिर नायक कौन से जहालत वाला किताब पढ़ करके आए हैं जो वो औरतों को, मुसलमान औरतों को इस्लामिक कंट्री में बाजारू औरत होने का मशवरा दे रहे हैं। द थर्ड थिंग इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा कि वो अल कुरान की नाज़ुबिल्लाह बहुत बेहुरमती करते हैं। वो माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं और एक नीचे से टेबल पर वो अल कुरान को रखते हैं। अच्छा, इधर एक नादिया जी, मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ये चीज मतलब जो वो स्टेटमेंट देते रहते हैं, इवन डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, इसके अलावा और भी जो मौलाना हजरात हैं, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, उनकी स्टेटमेंट की वजह से जाहिर बात है, आपने बोला कुरान पाक में इतनी रिस्पेक्ट दी गई है, आपने बोला इस्लाम में इतनी रिस्पेक्ट दी गई है, एक आम इंसान खासतौर पे जो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने तो कुरान पाक नहीं पढ़ना, उन्होंने तो इतना उसके ऊपर स्टडी नहीं करना, उन्होंने तो जो इस्लाम का इमेज बनाना है, पूरा पूरा इमेज पोर्ट्रे होगा, वो तो इन मौलाना की वजह से होगा ना, जो वो सुनेंगे वही तो जब ऐसी चीजें बताई जाती हैं तो फिर डेफिनेटली इस्लाम का इमेज खराब होता है कि यार अच्छा, जो नॉन मुस्लिम है वो तो यही देखेंगे, जो स्टडी नहीं कर रहे वो ये कहेंगे अच्छा इस्लाम अगर ये कहता है तो भाई मैं तो इस इस्लाम को नहीं मानता, उनकी तो फिर यही सोच होगी ना। तो इस वजह से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली मोहब्बत की बात किया करें, जितने भी मौलाना हजरात हैं, फतवा लगाने में आप सबसे आगे होते हैं, नंबर 1 होते हैं, और जब खुद पे फतवा लग जाता है तो आप फिर कनाडा, यूके, कहीं ना कहीं पे आप भाग जाते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि भाई अगर कोई गलती हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, अगर माफी मांग ले तो वो फतवा वापस ले लेना चाहिए, लेकिन दूसरे की तरफ आपको फतवा बहुत जल्दी याद आता है। खैर, मैं कोई मजहबी वो स्कॉलर नहीं हूं, ना मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि इतना ज्यादा इसके ऊपर बात की जाए। मोहब्बत की बात करनी चाहिए, पीस की बात करनी चाहिए, नफरत की बात कभी नहीं करनी चाहिए। जी नादिया जी। देखिए शोएब, बहुत आसान लफ्जों में मैं आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूंगी, और पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी लोग मुझे देखते हैं या आपको देखना पसंद करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये जितने भी इस्लामिक क्लिरिक और प्रेचर हैं या मुल्ला मुफ्ती हैं, ये करेंगे तो रासलीला हो जाता है, और दूसरा करेगा तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। अब मेरे यहाँ भारत में नुमानी नाम के एक मुफ्ती हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी युक्त है। उन्होंने कल क्या कह दिया है कि लड़कियां 9 साल में इतनी सारी चीजें जान चुकी होती हैं कि वो आवारा हो जाती हैं। अब मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने का मतलब ही है कि वो आवारा और बच्चलन होती हैं। मुसलमान लड़कियां इतना पढ़ ही क्यों लेती हैं कि उनको मुस्लिम कम्युनिटी में लड़का नहीं मिलता है। अब एक बात बताओ कि अगर मुसलमान लड़के एडुकेटेड नहीं हो रहे हैं, वो शिक्षा नहीं ले रहे हैं, तो इसमें हमारी बुराई, हमारी गलती है? हमारी तो गलती नहीं है। अब देखो ये कैसे मौलवी मुल्ला है। हमारे अल कुरान की पहली आयत इकरा आती है। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने साफ लफ्जों में कह दिया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ। हमारे सूरह अल बकरा में, सूरह निसा में, सूरह अनम में कई बार अल्लाह तबारक ताला ने ये पैगाम भेजा है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। मेरे लिए मर्द और औरत, बच्चा और बूढ़ा सब बराबर है, मेरी नजरों में सब बराबर है। तो ये कौन से मुल्ला मुफ्ती हैं जो हमारे इस्लाम का नाम जो है वो बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे इस्लाम पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। आप सोचो कि हमारे इस्लाम में 303 बार इंसानियत की बात कही हुई है, माफी की बात कही हुई है, और अल्लाह तबारक ताला ये कहता है कि मुझसे डरो मत, मुझसे अपनी बातें मेरे सामने रखो। तो ये कौन से अवेसी हैं जो कहता है चिल्ला चिल्ला करके कि मैं डरता सिर्फ अल्लाह से हूं? डरता वो है अल्लाह से जो गुनाह करता है,
डरता वो है अल्लाह से जो किसी पाप में युक्त रहता है, डरता वो है अल्लाह से जो अल्लाह का नाम लेकर के अपना कारोबार चला रहा है, डरता वो है अल्लाह से जो अल्लाह और इस्लाम को नाउजुबिल्लाह बेच करके अपना धन दौलत जमा कर रहा है। मैं तो नहीं डरती अल्लाह से, मैं तो अल्लाह तबारक ताला को अपना वो गार्जियन मानती हूँ कि मैं अच्छे में रहूं तो भी उनसे डिस्कस करूंगी, मैं बुरे में रहूं तो भी मैं उनसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि हल करने वाला वो है। तो मैं डरूंगी क्यों? आज मैं अपने माँ बाप से डरने लगूंगी तो मैं तो उनसे अपने दिल की बात ही नहीं कर पाऊंगी, या मेरा बेटा मुझसे डरने लगेगा तो मुझसे तो वो अपने दिल की बात ही नहीं कर पाएगा। पूरे 30 पारे में, पूरे वर्सेस में, पूरी आयतों में, अल कुरान में कहीं पर अल्लाह ने नहीं कहा है कि तुम मुझसे डरो। डरा वो है जो यजीद है, डरा वो है जो फिरौन है, डरा वो है जो शैतान है। हम क्यों डरेंगे? हम तो अशरफुल मखलूकात है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर को भारत में भी बैन होना चाहिए, और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द हैं और सुन्नत रसूल को मानने वाले मर्द हैं तो इमीडिएट जाहिल लायक को गटर में फेंकना चाहिए। मैं नाजिया जी, ये जो आपने बातें की हैं, यकीन माने मुझे डेफिनेटली समझ आई हैं, मुझे बहुत खुशी भी हुई है, लेकिन बहुत से लोगों को, खासतौर पे अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, बहुत से लोगों के ऊपर से गुजर जाएंगी कि ओहो ये नाजिया इलाही खान ने बोल दिया कि मैं अल्लाह से नहीं डरती, ओहो हो ये तो गई, इसके ऊपर तो अजाब आएगा ही आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म है इसलिए मौजूद है कि जो आपने बात की है वो भी रिकॉर्ड है, वो भी मौजूद रहेगी, और आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद शायद लोग यही बातें सुन के कहें कि हाँ यार, हमें तब कोई इंसान, तब कोई लड़की, तब कोई लड़का, तब कोई भी इंडिविजुअल हमें समझा रहा था, लेकिन हमारे सर के ऊपर से बातें गुजर रही थी। आज हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूं कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पाकिस्तान में लोग ये कहते थे, मतलब मौलाना हजरात कहते थे कि फोटो खींचना भी हराम है, फोटो कॉपी करवाना भी हराम है, इवन आईडी कार्ड के लिए हम लोग फोटो नहीं खिंचवाएंगे क्योंकि वो हराम है। लेकिन जब पूरी दुनिया ने कानून बना दिया कि अगर आपने ट्रैवल करना है, सऊदी अरेबिया हज के लिए भी जाना है, तो फोटो तो चाहिए ही होगी, पासपोर्ट के लिए, आईडी कार्ड के लिए, तो तब फोटो भी हलाल हो गई। फिर ये कह दिया गया जी स्पीकर जो है, क्योंकि वो साइंस और वो मतलब इस तरीके से इजाद है, ये हराम है। लेकिन जब पता चला कि हाँ भाई ये तो वक्त की जरूरत है, तो वो भी हलाल हो गया। फिर ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में, वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में कहा गया ये हराम है, लेकिन आज हर एक मौलाना हजरात का अपना अपना यूट्यूब चैनल है। ये चीजें मतलब 15 साल पहले, 20 साल पहले जो बात करता होगा हमारी तरह, तो उन्हें ये कह दिया जाता होगा ये तो देखो जी दायरा इस्लाम से बाहर है। लेकिन आज सभी चीजें वो लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से शायद मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा है, या मुसलमान हम लोग खुद अपनी गलती की वजह से 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे, दुनिया 30 साल आगे चली जाती है, हमें तब पता चलता है हाँ यार ये तो जरूरत है, इसके बगैर तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर हम वो चीज करते हैं जबकि दुनिया नेक्स्ट स्टेप पे जा चुकी होती है। हमें थोड़ा सा होश के नाखून लेने की जरूरत है, थोड़ा सा अकल से काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेच्योर होने की जरूरत है, और थोड़ा ब्रॉडर सेंस में दुनिया को, दीन को, या किसी भी चीज को समझने की जरूरत है। नादिया जी, डेफिनेटली आपको भी शायद आज का ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से थोड़ा हट के फील हुआ होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, ओवरऑल इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करके। लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा अल कुरान, पहले तो प्रिंटिंग भी हाँ, हराम था, पर 1939 में पहली बार अल कुरान को प्रिंट किया गया। ठीक है, अब आती है बात कि पहले आपने कहा स्पीकर भी हराम था, अभी सबसे ज्यादा चोंगा और स्पीकर मस्जिदों में ही लगता है, वो सबसे ज्यादा। हाँ, फिर फोटो हराम था, सबसे ज्यादा टीवी चैनलों पर सबसे ज्यादा मुल्ला मौलवी बैठते हैं। हम तो फिर भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो हम ना भी बोलते हैं, पर हमारे भारत में आइएगा, ये लोग 10 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे टीवी चैनलों पर बैठे रहते हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं तो मुंह खोल के बोलती हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है, हम बहुत बदनसीब है कि हमारे प्रीचर, हमारे बड़े बड़े मुल्ला मौलवी जो है वो मस्जिद में नहीं मिलते हैं, वो टीवी स्टूडियो में मिलते हैं, न्यूज स्टूडियो में मिलते हैं। तो ये जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जैसे जिम्मेदार मुसलमानों को चाहिए कि हम लोग अपफ्रंट में आए, ये हमें रोकने की कोशिश करेंगे, ये हमें टॉर्चर करेंगे, ये हमें ह्यूमिलिएट करेंगे, लेकिन इनका हिजाब खोलना बहुत जरूरी है, और हम जैसे शिक्षित लोगों को सामने आकर के बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त आज का ये प्रोग्राम रहा। देखने वालों को नाजिया जी की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे सवालात, मेरी ओपिनियन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी किसी भी बात से, नाजिया जी की किसी भी बात से आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। जिस तरह नाजिया इलाही का वतीरा है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उन्होंने तो जाहिर बात है मौका मिल गया। कई ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी गलत की। अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। जो आपको लगता है कि जो आपकी सुन्नत के मुताबिक, आपके कुरान और हदीस के मुताबिक आदमी चल रहा है, तो आप उसकी वो बात मानें। जो अब जब आप भी इस बात शऊर है, पढ़े लिखे हैं, नज़र रखते हैं, आंखें रखते हैं, इल्म रखते हैं, तो आप खुद भी चीज़ें देख लेकर अंधी तकलीद ना करें। अच्छा, बिल्कुल देखें कि सच को सच मानकर चलें, ये तो बात ठीक है। उसने कहा है कि मतलब कि जहाज में सबसे पहला जो पॉइंट जो है ना वीडियो में शुरू में उसने कहा जो कि, तो उसने ये कहा कि जो जब ये मुख्तलिफ जहाज़ों में ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, तो ये वहाँ के एयर होस्टेस जो इनके साथ होती हैं वो तो पिक्चर्स बनवाती हैं, उनको ये देखता भी है। तो उस वक़्त मतलब कि इनको कोई नहीं होता कि मैं एक नामहरम को देखना हो या उनके साथ तस्वीर बनवा लूँ। लेकिन जब इस्लामाबाद में बच्चियों की बात आई, बेचारी कह रही कि अनाथ बच्चियों की, उनको कुछ उन्होंने वजीफे वगैरह या कुछ इनाम कहने को तकसीम करने थे, तो उस वक़्त होता कि उस वक़्त इनको यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर वो एयरलाइन में जा रहा है मेरी बहन नाजिया, तो अगर वो किसी नामहरम औरत को टच नहीं कर रहा, देखना भी वैसे गलत निगाह से देखना भी नहीं चाहिए, सच ये है। अगर वो टच नहीं कर रहा तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहा। अगर उसकी कोई सेल्फी ले रहा है, कोई एयर होस्टेस उसकी सेल्फी ले रही है टच किए बगैर, तो कोई इशू नहीं, इशू नहीं है। इसमें तो खैर, लेकिन सेल्फी भी नहीं लेनी चाहिए, हराम है, ये भी सच है। ये तो खैर ठीक है। बात मेन पॉइंट ये था कि जो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर शील्ड तकसीम नहीं की, बच्चियों को टच नहीं किया, क्योंकि उनके जहन में ये चल रहा था कि अगर मैं नामहरम औरतें, बच्चियां हैं, जवान बच्चियां हो गई हैं, अगर मैं इनको टच करूंगा तो मैं शरीयत के दायरे से बाहर चला जाऊंगा, गुनाह करूंगा। तो उन्होंने अपने आप भी परहेज किया है, अपने आप को बचाया है। तो उसका मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर वो एक साइड से शील्ड को पकड़ कर दूसरी साइड से बच्ची को पकड़ा कर तकसीम भी कर देते तो हरज नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को बचाया। तो जो एयर होस्टेस है, अगर वो उनके कंटेक्ट में आई है, बॉडी कंटेक्ट में, तो फिर गलत है। अगर वो बॉडी कंटेक्ट में नहीं आए तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बयान पर सच्चा है। अच्छा देखें कि आपने किए पर जो किया इस्लामाबाद, उस पर वो डिफेंड कर रहा है यार, जिस तरह वो कह लें कि शुएब ने भी काफी मरतबा कहा है और नाज़िया ने कहा कि तस्वीर बनाना तो ये हराम है, तो ये बिल्कुल हराम है, ये तो बात सच है। मैंने मौलाना से ये सुना था, वो कह रहे थे कि जब तस्वीर जो बनाने वाला होगा ना, क़यामत वाले दिन उससे कहा जाएगा कि जो तुमने तस्वीर बनाई है इसमें अब जान भी फूंको, जान भी डाल। हाँ, तो वो तो कभी नहीं जान डाल पाएगा, तो ये भी गुनाह है, ये बात बिल्कुल सच है। तो खैर असल में ना सारा हमारा जो मजहब है ना, दीन, वो डिपेंड करता है नीयत पर, क्योंकि हदीस पहले हदीस भी यही है ना, अमाल का दारो मदार नीयत पर। अगर तो वो खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए कोई काम कर रहा, मैं एक बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो खालिस्तन अगर मैं अल्लाह की रजा के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अल्लाह को राजी करने के लिए कि अल्लाह ये मेरा पैगाम लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके दीन की तरफ आएंगे, तो ये तो मेरा फिर नेकी हो गई। तो अगर ये मैं दुनियावी किसी लालच में कर रहा हूँ तो फिर ये मेरा गुनाह है, जिस तरह हम कर रहे हैं। इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मसला ये है कि चोरी या ये सारी चीज़ों से, धोखाधड़ी, इन सारी चीज़ों से, और बाकी कई चीज़ें, नॉलेज भी, इसका एक मकसद नॉलेज भी होता है, हमारी वीडियो का मकसद नॉलेज भी होता है, और सबसे बड़ा मकसद जो होता है इस नाज़िया इलाही जैसे और आलोक सर जैसे और बशमूल पाकिस्तान के डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्लिम कहीं जहाँ वो गलत है उनको गलत कहना भी, जाकिर नाइक को तो कह लें कि जाहिल कह दिया है। जो बात उन्होंने की थी मैंने उस पर गलत कहा है, गलत कहता है। देखें कि ये बात तो सच है कि जो आधा सच होता है ना, आधा वो पूरे झूठ से भी ज्यादा कड़वा होता है, क्योंकि सच का पता ही नहीं पूरा कि ये बोल क्या है, थोड़ी सी बात सुन लेना तो वो कड़वा होता है। अब हमने इसकी पूरी बात हमने भी नहीं सुनी और ये भी पता नहीं कि ये किस अकॉर्डिंग बात कर रहा है, इस करने का मकसद क्या है, इसकी नीयत पीछे क्या है। लेकिन जो एक लफ्ज़ हमने सुनकर उस पर बात कर रहे हैं कि जो उसने औरत को कहा है या तो शादी कर ले तो या तो बाजारी औरत को कहने, इस पे बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान पे गुस्सा है इस बात पे। इसमें कोई शक नहीं है, बिलो द बेल्ट की बात, लफ्ज़ को देखा जाए तो वाकई घटिया है ये। जाहिर तौर पर जितने उन्होंने अदा किए हैं उनकी नीयत के बगैर, उनकी नीयत क्या थी, उनके अंदर क्या चल रहा था, ये
उसका और उसके रब का मामला है। तो जिस तरह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जब शाह मंसूर हिलाज को सूली पर चढ़ाने लगे थे तो उन्होंने ये फतवा जारी किया था कि ज़ाहिरी तौर पर ये शिरक कर रहा है, बाद में इसका रब इसको बेहतर जानता है तो ये सूली पर चढ़ाना लाजम हो गया। तो बात यह है कि ज़ाहिरी तौर पर जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने औरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो गैर शर्ई का लफ्ज़ है, वो बिलो द बेल्ट है। ये लफ्ज़ घटिया, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैं बड़े लफ्ज़ तोल को उनको समझ के बोला, मुझे पता है कि मैंने कल का इनको जवाब देना। बिल्कुल अल्लाह के हुक्म दीन के मामले में हर चीज़ का हमें जवाब देना होता है। जाकिर नाइक तो आप डिमांड कर रही है, जाकिर नाइक को कह रही है कि आप माफ़ी मांगे पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तानी अवाम से। यार कुछ बातें डॉक्टर जाकिर नाइक ने बिल्कुल गलत की हैं। मेरी बात सुने, ऐसी जो बातें हैं, क्या जाकिर नाइक इस पे माफ़ी अगर गलत है, अगर वाकई उसकी नीयत यही थी जो लफ्ज़ बोल रहा है, तो मैं मानता हूँ ये देखे ना, डॉक्टर जाकिर नाइक फरिश्ते नहीं है, बिल्कुल नाउज़ुबिल्लाह ताला, वो भी हमारी तरह का इंसान है। ये है कि वो थोड़ा सा आलम है, पढ़ लिख के हैं, और आलमों से भी गलतियाँ होती हैं, वलियों से भी गलतियाँ होती हैं। अगर गलतियों से कोई पाक है तो वो औलिया का अंबिया कराम है या अल्लाह ताला के बनाए हुए फरिश्ते, ठीक है, जो गलतियों से जिन्हें मासूम कहते हैं, ठीक है। फरिश्ते भी ऐसी मखलूक है जिनसे गलती नहीं होती, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया वही करना। हाँ, कोई लालच भी नहीं होता, तो वो अल्लाह ताला की नूरी तो इसलिए इंसान है, गलती से हो जाता है कि उससे गलती होगी तो वो माफ़ी मांगने इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बातें काफ़ी हुई हैं, मैं भी ये सुनता रहा हूँ। मैं यार नाज़िया नाइक को भड़की हुई थी, उनका भड़कना बनता भी था। जिस तरह वो कह रही थी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं पर भी नहीं फरमाया कि मुझसे डरो, तो मैं अल्लाह से क्यों डरूं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हम कौन होते हैं यार? ये बिल्कुल गलत उसने गलत कुरान पाक में कई मरतबा है अल्लाह की रस्सी की मजबूती से नहीं मत लो और अल्लाह से डरते रहो, मोमनो अल्लाह से डरते रहो, ये बारहा आया। और उस दिन से डरो जिस दिन यानी कि क़यामत आने क़यामत तो दिन किससे से डराया गया, अल्लाह से डरना। रोजे हिसाब किताब से भी डराया गया, कब्र से भी डराया गया। ये क्या बकवास कर रही है? ये तो अपने आप काफी सूरतों का नाम इसने लिया है, फिर हवाला किया, जैसे ये बड़ा कह रहे हैं कि मुसलमान पक्की मुसलमान ये स्टडी करके आई कुरान पाक को, तो ये गलत बातें कर रही है। ये इसने बिल्कुल ही गलत बातें की। और अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह से यार, वो हमारी जो ये इशारा है ना, इससे भी ज्यादा हमारे अल्लाह ताला हमारे करीब हैं। मुसलमान ही वो जो अल्लाह से डरता, मोमिन ही वो जो अल्लाह से डरता। बिल्कुल, पहला करीब में ये है डर का मतलब अदब डर। हाँ नहीं तो वो भाई अल्लाह हमारा खुदा जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार भी हमें करता है, ये ऐसी बात नहीं है। तो बात ये ज़रूरी है, तो रिस्पेक्ट तो कह लें कि ज़रूरी है, और हमारा पूरा दीन ही कह लें कि जो है वो रिस्पेक्ट इज़्ज़त करना सिखाता है। तो उसने काफ़ी गलत बातें की, तो इसको मैं कहता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो सामने वो बेगौड़ा शुएब बैठा हुआ था, वो गधों की तरह वो भी आज जो है बैठा, उसने कोई उसको आगे से नहीं रोका कि तुम गलत कर रही हो। ये सारे व्यूज के चक्कर में यार, व्यूज वाड़ से जहाँ से निकले थे, दीन की बात पर मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए उसको गलत नहीं सुनना चाहिए कभी भी, और खास पे मुसलमान होकर ये बातें गलत किया शुएब ने। ऐसे बातें वो तस्वीर पर आ गई, पॉइंट्स वो आ गया, तो इस तरह कह लें कि तस्वीर बना तो बिल्कुल वाकई आराम, जिस तरह वीडियो के शुरू में बात की है। नाजिया इलाही और एक मिनट मैं बात आपकी टोक रहा हूँ। शुएब ने जैसा कहा है कि मतलब कि वक़्त के मुताबिक मतलब कि जो दीन की कैसे काफ़ी बातें जिसमें चेंजिंग्स आई हैं, कि किसी में भी नहीं आई भाई, ये तो बात बिल्कुल गलत है। उसने थोड़ी सी एग्जांपल ये दी है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना अब पहले कहते थे कि हराम है, लेकिन अब लोग बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हलाल हो गया है। और दूसरी उसने कही तस्वीर की बात है। तीसरी उसने की कि ये जो अजानें होती हैं स्पीकरों में, तो ये हलाल हो गया है। दीन की बात नहीं, ये तुम्हें मुफ्ती मौलाना ने ये जो बात की है, मेरे मुताबिक तो मुझे तो ये लगता है कि जो है ना, इन्होंने फतवा लगाया था शुरू से स्पीकरों में अजानें दी गई थी, क्योंकि ये कहते थे ना कि ये इसमें गाने भी बजाए जाते हैं इस तरह के स्पीकरों में, तो वहाँ पर अजान होगी तो बेहरमती होगी। लेकिन अजान का मकसद क्या है? सभी लोगों को सुनाना कि अल्लाह के अजान होगी, अल्लाह के घर में आओ नमाज पढ़ने। जब मक्का में जब मतलब शुरू में अजान दी जाती थी, तो हज़रत जो बिलाल थे वो ऊंची जगह पर चढ़कर जो है ना वो अजान दिया करते थे, कि ताकि दूर दूर तक आवाज़ है, लोग नमाज और कुछ बातें शुरू में भी चल वाली की है स्पीकर में। मेरी बात
अब स्पीकर में अजान दी जाती है। अजान का मकसद क्या होता है? पुकारना, लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। पैगाम पहुंचाना। ठीक है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, लोगों को बुलाना अल्लाह की तरफ। उसके लिए आप तरीके कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीयत ये है आपकी कि मैंने स्पीकर में अगर छत पर खड़े होकर देता हूँ तो कम लोग सुनते हैं, तो अगर स्पीकर में बोलता हूँ तो ज़्यादा लोग अजान सुनेंगे, तो ज़्यादा लोग आएंगे। नीयत ये है, इसमें कोई अब नीयत की बात में थोड़ी सी करता चलो तो नीयत देख लें, जिस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कमाल का दाम था नीयत पर है। ऐसे ही देख लें, अब वहाँ पर यूट्यूब पर काफ़ी फास्ट वीडियो होती हैं, उसको देखने से गुनाह भी मिलता है, बनाने वाले को भी गुनाह मिलता है। और वहीं पर दीन की बात आ जाए तो बनाने वाले को भी सवाब और देखने वाले को भी सवाब है। और इसी तरह यूट्यूब की भी पॉलिसी है कि अक्सर यूट्यूब पर चैनल जो हैं वो रिमूव कर देता है यूट्यूब, उसकी फिर मेल आती है, उसको रीजन ये बताता है कि ये वॉलेशन कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ा रहा है। तो ऐसा करने से काम जो है वो यूट्यूब भी रोक देता चला है। जी। खैर बड़ी गलत बातें की। शुएब ने यार मुझे आज हैरानी हो रही, उसने कोई उसको नाजिया ने भी कुछ बातें ठीक नहीं की, जो हमें लगता था उनको काउंटर करना चाहिए, तो वो हमने कर दिया। अल्लाह से बार बार डरने का जिक्र आया है, वो झूठ बोल रही है, वो झूठी है, मकार है। तो अस्तगफार पढ़ने का भी जिक्र आया था, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो अपने गुनाहों की। तो ये बिल्कुल गलत बात उसने की है, उसको माफ़ी मिलेगी, उसको अब मांगनी चाहिए। मिलता नहीं वीडियो में मैडम साथ। गॉड ब्लेस यू।